हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप दैट आप सब लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। तो अपन भगवत गीता पढ़ रहे थे और मैंने उसके 35 श्लोक तक अपन ने पढ़ लिए थे। 31 से 35 वाला लास्ट श्लोक था, जो कि बहुत बड़ा था पैराग्राफ में। और पता है क्या, आज मैं इंग्लिश वाली भगवत गीता नहीं रीड कर रही हूँ, आज मैं बुक से रीड कर रही हूँ। खुशी देख रहे हो? देखो, ये वाली बुक होती है भगवत गीता की। ये श्रीला प्रभुपाद ने इसमें एक्सप्लेन किया है अच्छे से श्लोक्स को कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। तो आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं, या दूसरी करना चाहें तो दूसरी भी कर सकते हैं। बस आपको ये है कि उसमें से एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए, है ना। इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन ईजी रहता है और ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए ये रिकमेंड की जाती है। बाकी आप अपने मन वाली कोई सी भी भगवत गीता ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं आई होप दैट यू ऑल स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता। एक और बात कि अगर मैं सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता है कभी, और फिर मैं वो वर्ड मीनिंग्स वाली वोकेबलरी की वीडियोस कभी शूट कर देती हूँ, उसको इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी डालना होता है। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये कभी कभी आ पाती है। आप लोग अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हर एक श्लोक एक एक दिन में पढ़िए, वरना मतलब एक बार ये मन तो बना ही लीजिए कि गीता जी तो करनी ही है। अब चाहे उसमें महीनों लग जाए, चाहे साल लग जाए। अगर आप एक एक श्लोक करेंगे तो हो सकता है साल लग जाए, एक साल कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को भी एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, तब इतना टाइम लगा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 36। 2 मिनट रुक जाओ यार। पाप मेवाश्च येद स्मान स्मान हे त्वेता नाथ तायेन, हाँ, तस्मान्नाह वयम हन्तु धातृष्टान संबान्धवान् स्वजनम ही कथम हित्वा सुखिन श्याम माधव। इसमें जो ये शॉर्ट वाला एक्सप्लेनेशन है जो आपको दिख रहा होगा, ये जो डार्क वाले वर्ड्स में ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, और इसका लॉन्ग वाला ये होता है। हाँ, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ये होता है। और इसमें वर्ड मीनिंग्स भी हैं कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। जो ये संस्कृत लिखी हुई है ना, तो इसके मीनिंग भी हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। ये लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर इन आतताइयों का वध करते हैं, इन बुरे इंसानों का वध करते हैं तो हमें ही पाप चढ़ेगा। वो श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि इनको वध करके, इनको मार के अपने को फ़ायदा भी क्या होगा, उल्टा अपन को पाप चढ़ेगा। और धृतराष्ट्र के पुत्र और उनका वध करूँ भी कैसे, मतलब कोई उचित नहीं लग रहा अर्जुन को ऐसा करना, है ना। और अपने कुटुंबियों को मार करके किस प्रकार सुख कैसे मिलेगा अपन को, अगर अपन का वध भी कर देते हैं। तो ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन रीड कर लेती हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं इसको आपको बता देती हूँ। यार, जब मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है, मतलब ये तात्पर्य जो है कि इसको मैं वीडियो में ही पढ़ती हूँ, जिससे आप लोगों को भी सही रहेगा। सब चीज़ें एक एक लाइन वाइज समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अच्छा है इसमें तात्पर्य अच्छा सा दे रखा है। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला आतताई, मतलब कि जो बुरे लोग होते हैं ना, है ना, वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है विष देने वाला, जहर मतलब जो देता है। घर में अग्नि लगाने वाला सेकंड टाइप है। थर्ड वाला है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, हथियार उठा के आक्रमण करते हैं जो। फोर्थ है धन लूटने वाला, है ना। फिफ्थ है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, लैंड पे कब्जा कर देना, लैंड इंक्रोचमेंट, जो मैंने आपको एक वर्ड भी बताया था। तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला सिक्स्थ तरह का। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। जिसमें ये जो 6 टाइप्स के वो बोल रखे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि अगर ऐसे इनका वध कर देते हैं तो कोई पाप नहीं लगता है। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। अब जो नॉर्मल पर्सन हैं वो इनका वध कर भी सकते हैं, जो अभी 6 आतताई बताए थे, लेकिन जो अर्जुन है वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वभाव से साधु टाइप के हैं, है ना। और वैसे वो क्षत्रिय हैं, तो उनका तो धर्म है
कुछ करना है तो युद्ध करें वो, है ना। और व्यक्ति को साधु प्रकार का हो सकता है व्यक्ति, लेकिन उसे कायर नहीं होना चाहिए कि जब युद्ध की नीड है तो युद्ध हो ही। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई युद्ध नहीं कर रहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, अब इसमें उदाहरण दे रखे हैं। भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अब इनमें राम का एग्जाम्पल लिया है कि जो राम हैं वो साधु प्रवृत्ति के इंसान थे, मतलब भगवान थे, लेकिन जब वो इधर आए थे, है ना, तो उनको इंसान के में काउंट कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी जो सीता है माँ है, उनका अपहरण रावण ने किया था। रावण आतताई था, तो जब भी युद्ध करने की बारी आई तो राम भगवान जो है वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने युद्ध किया। और उस युद्ध को आज भी दुनिया याद रखती है, आज भी उनके उदाहरण दिए जाते हैं और आगे वाले समय में भी दिए जाएंगे। जब तक सनातन धर्म है, जब तक हिंदू लोग हैं, तब तक। ठीक है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वे सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करें। अभी अर्जुन के पास दिक्कत क्या आ रही है कि अर्जुन देख रहे हैं कि यार ये तो मेरे शिक्षक हैं, ये तो मेरे पुत्र समान हैं, क्योंकि जो कौरवों के पुत्र हैं वो भी पुत्र लगे, है ना, और जो इनके मित्र लगे, है ना, ये सारी चीज़ें देख देख के अर्जुन को मन नहीं कर रहा युद्ध करने का। यार जो वॉइस है उसमें एको थोड़ी हो रहा है, क्योंकि मैं घर पे हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो वॉइस क्लियर आ रही होगी वैसे, ठीक है। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। जो साधु पुरुष होते हैं ना, उनको ही सलाह दी जाती है कि आप सामने वाले को क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जो वध वगैरह करना है, किल करना हो गया, किसी को मारना, उससे अच्छा रहेगा कि धर्म और सदाचार से चलें, कि सामने वालों को माफ़ कर दें, क्षमा दे दें, ऐसे करके। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वे अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। अब जो अर्जुन है वो ये बोल रहे हैं कि राज्य और उससे मिलने वाला सुख जो है वो स्थायी नहीं है, टेम्परेरी होता है, सब चीज़ें परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। चाहे आप कोई सा भी सुख ले लो, कोई सी भी हैप्पीनेस या कुछ भी ले लोगे ना आप, सब टेम्परेरी है। जो परमानंद है, जो ब्लिस है, रियल हैप्पीनेस है, वो है श्री कृष्ण के चरण कमल या श्री कृष्ण का नाम, है ना, गोविंद है। बाकी अगर आप किसी भी चीज़ को लोगे ना, वो सब टेम्परेरी है इस दुनिया में। तो यहाँ पे क्या बात चल रही थी यार, मैं क्या थोड़ा टाइमिंग पे थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैंने कहा ज़्यादा टाइम का तो वीडियो नहीं हो गया ना, इसलिए। खैर कोई नहीं। ओके, वो कह रहे हैं कि अपने ही स्वजनों को मारकर क्या फ़ायदा होगा, अपने जीवन को संकट में क्यों डालें, या जो अपने पुण्य हैं उसको क्यों गंवाएं, ऐसा करके। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। अच्छा, कृष्ण को वो माधव कह रहे हैं, कभी वो क्या, मैंने आपको एक बताया था यार, एक तो लक्ष्मीपति अभी इस वाले श्लोक में कहा है, उससे पहले एक वो डेमन को मार के आए थे, मधुसूदन, याद है, मधु वाले राक्षस को उन्होंने किल किया था श्री कृष्ण ने, इसलिए अर्जुन ने उनको मधुसूदन कह के भी संबोधित किया है। और मैंने कहा भी था उस वाले एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना, उसमें जो भी नेम्स हैं, काफ़ी सारे नेम्स दिए हुए थे, गोविंद है और श्री कृष्ण तो है ही, काफ़ी सारे मधुसूदन थे, 5-6 तरह के थे यार, है ना। मैं उसको चाहे तो पढ़ के बता दूंगी, तो उसमें काफ़ी अच्छा था वो। लक्ष्मीपति क्यों कह रहे हैं, वे लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उससे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, जिससे कुछ भी बुरा हो। अर्जुन श्री कृष्ण को बताना चाह रहे हैं
किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अब जो कृष्ण है वो अपने भक्तों के साथ तो बिल्कुल ऐसा अन्याय नहीं होने देते, या उनका जीवन संकट में नहीं डालेंगे, या उनसे पाप नहीं करवाएंगे। वो श्री कृष्ण है, वो किसी का भी वैसे तो बुरा नहीं करेंगे, और अपने भक्तों का तो वो सदैव ध्यान रखते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। तो आप सोचो कितना आपको अच्छा फील हो रहा है अभी। सोचो मतलब अपन अगर 1% भी बोलें कि हाँ भाई हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, वैसे तो भक्त मैं खुद को नहीं कहूँगी, मैं तो पता नहीं यार, मेरे को भक्ति करनी चाहिए लेकिन मैं बहुत कम करती हूँ। मतलब मेरे को थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट रहता है, मोबाइल वगैरह चला लेती हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत है ज़िंदगी में। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अगर अपन थोड़े बहुत भी भक्त है ना भगवान के, सोचो श्री कृष्ण अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं तो ये भी सोच रही हूँ वो तो अभी बातें भी सुन रहे होंगे कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये भगवान देख रहे हो यार, श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? होती है ना यार, मेरी भी होती है। कोई नहीं, मिलने चलेंगे। अभी इस वाले जन्म में अपन है ना बहुत अच्छे अच्छे से नाम जप कर लेते हैं, तो भगवान खुद से स्वागत करने आएंगे अपना, खुद से अपने धाम बुलाएंगे भगवान, बहुत अच्छे से नाम जप करेंगे जब। ठीक है, अभी एक ही एक्सप्लेनेशन हो पाया यार, 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है ना वो मैं तो बाद में दे दूँ, या क्या कहते हो इसी में दूँ? इतना क्या सोच रही हूँ मैं। चलो एक और वीडियो बना देती हूँ, अभी इस वाले को तो रैप अप करती हूँ। बाय, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण नाम करते रहें, जय सिया राम बोलते रहें, प्रभु का गुण गाते रहें, राधे राधे, श्री राधे।